गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स में आपको क्लास 12 का एक फोर्थ सेक्शन नंबर आपको पढ़ाने चल रहे हैं, यूनिट नंबर 4। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। यूनिट नंबर 4 होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। देखेंगे इसमें आपको, ये तो यूनिट नंबर 4 हुआ। इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 10, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर पहले केवल ये पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में इसको कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को माइकल फैराडे ने 1831 ईस्वी में दिया था। इसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया था इसको अभी बाद में बताएंगे। इसकी पहले एक हेडिंग आपको पढ़ाने चल रहा है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप जान लेंगे तब आपको माइकल फैराडे का नियम आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। अगर मान लीजिए एक कोई तल है और चुंबकीय क्षेत्र में जिसका एरिया ये है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत इसको रखा गया है, क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। एक ऐसा तल है जिससे अनेक वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, नहीं चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, अनेक चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है जो परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में। तो वह पार्ट ये हो गया। अगर ये क्षेत्र इस तरह का है, अगर इस क्षेत्र से थीटा डिग्री के कोण पर अगर वैद्युत बल रेखाएं गुजर, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, या चुंबकीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर तल है, अगर तल की एरिया ये है, अगर ये थीटा डिग्री के कोण पर है और एक चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो सबसे पहले इसको चुंबकीय फ्लक्स की हेडिंग बना रहा है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली समस्त बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। पुनः दोहरा देते हैं, किसी भी
चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाले समस्त चुंबकीय बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। फाई बी इक्वल टू वेक्टर बी आई इंटू ए। फाई बी इंटू फाई बी, और वही विद्युत फ्लक्स रहता है तो यह फाई ई से डिनोट करते हैं। इस बने इलेक्ट्रिक आ जाएगा, अभी से ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। अगर यह तल जोता क्षेत्र के साथ अगर कितना थीटा कोण पर हो तो वह क्या हो जाएगा? फाई बी इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं। फाई बी का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है। यूनिट ऑफ फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अगर लिखना है तो क्या होगा? फाई बी का यूनिट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इक्वल टू बी का यूनिट, बी का मात्रक गुण ए का मात्रक। आपने चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या पढ़ा है? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। और ये बताइए एरिया, एरिया का मात्रा क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। ये इसका यूनिट। इतना को हम वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर। वेबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। अगर इसकी बीमा लिखना हो, फाई बी की बीमा, डायमेंशन ऑफ फाई बी, हिंदी में इसको कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स का बीमा। बीमे सूत्र अगर लिखना तो न्यूटन को क्या लिखते हो? एम एल टी की पावर माइनस 2, और मीटर के लिए बीमा क्या होता है? एल। एम्पियर की बीमा क्या होती है? तो एल का एल में मल्टीप्लाई करोगे तो एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 ए इनवर्स। इसकी बीमा हो जाएगी फाई बी की बीमा। इस तरह का एक कंडीशन आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जाने, ठीक है ना जी। चुंबकीय फ्लक्स के में कब मैक्सिमम इसमें फोर्स इंड्यूस होगा, क्या नाम है? चुंबकीय फ्लक्स सबसे ज्यादा कब इंड्यूस होगा? जब ये तल जो होगा, प्लेन जो होगा, क्षेत्र के 90 डिग्री पर होगा। तो ये देखो फाई बी बराबर बी होगा। अगर वह पैरेलल हो जाए, समानांतर होगा क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस पर फाई बी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब आपको पढ़ाने चल रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। लेकिन इसके पहले माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को आपको बताते हैं। पहले डिफिनीशन डाल लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड experiment on it। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जैसे 1831 में माइकल फैराडे, कौन थे? माइकल फैराडे, उन्होंने एक बंद क्वाइल लिया। क्वाइल लेकर के उसके रिस्पेक्ट में चुंबक को गतिशील किया।
जैसे मैग्नेट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया था, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक कॉइल है, इस कॉइल के सापेक्ष और इसमें मैग्नेटिक नीडल रख दिया, ठीक है ना। तो अगर चुंबक के नॉर्थ पोल को उसके रिस्पेक्ट अगर गतिशील किया तो देखा कि इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से, चुंबकीय फ्लक्स के वजह से इसमें क्या होता है, इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अर्थात इसमें कंटिन्यू, तो इसमें लगी जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, बोर्ड पर देखना, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन के, यानी इसके जो मूविंग कर रहा है मैग्नेट, उसी के डायरेक्शन में क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है। उसने सोचा कि इसको अगर दूर लेकर जाएगा तो क्या होगा, तो अगर दूर लेकर जाते हैं तो इस तरह का देखा कि उसने जैसे दूर लेकर गया मैग्नेट को, इससे दूर लेकर गया तो फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन अब इसकी करंट की जो दिशा हो रही है वो क्या हो जा रही है, बदल जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है, ठीक है ना। सेकंड नंबर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, सोचा कि नॉर्थ पोल को इसके रिस्पेक्ट में अगर गतिशील कर रहे हैं तो कहीं उसमें फ्लक्स इंड्यूस हो रहा, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा। अब उसके बाद इस कॉइल के, इस बंद कॉइल के रिस्पेक्ट में साउथ पोल को गतिशील किया, तो साउथ पोल को गतिशील करके देखा इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है, इसमें फ्लक्स चेंजिंग जो हो रहा है वह कैसा हो रहा, पहले के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है जब चुंबक उसके रिस्पेक्ट में गतिशील होता है तो उसमें मैग्नेटिक जो नीडल होती है अपना विक्षेप उसी के डायरेक्शन में बताती है, ठीक है ना जी। उसी तरह से दूर लेकर गया तो देखा कि मैग्नेटिक जो नीडल होती है वो अपना फ्लक्स जो परिवर्तन होने के कारण इसमें विक्षेप जो उत्पन्न कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है ना जी। थर्ड नंबर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि इस मैग्नेट को कॉइल के सापेक्ष, कुंडली के सापेक्ष या कुंडली को चुंबक के सापेक्ष जितना तेजी से अगर गतिशील करते हैं उसमें उतना ही ज्यादा से ज्यादा जो होता है इसमें चुंबकीय शून्य विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर एक्सपेरिमेंट उसने किया कि अगर इस मैग्नेट, अगर इस कॉइल में फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दी जाए तो उसमें उतना ही क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो इस आधार पर उसने डिफाइन किया कि जब किसी बंद कुंडली के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी बंद कुंडली के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक क्या होती है, विद्युतवाहक बल उत्पन्न होती है, इसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, माइकल फैराडे ने, और सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि हम मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे करंट को हम विद्युत यानी प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेरित, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, प्रेरित विद्युत धारा। और इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। और इस तरह उसने प्रूव कर दिया। ऑर्स्टेड का विपरीत उन्हें एक्सपेरिमेंट किया। ऑर्स्टेड ने कहा था कि हम करंट से मैग्नेट को उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसने प्रूव करके दिखा दिया कि हम मैग्नेट से क्या उत्पन्न कर सकते हैं, करंट उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ये करंट कब तक होगा, उत्पन्न होगा जब कॉइल के सापेक्ष मैग्नेट गति करेगा या मैग्नेट के सापेक्ष कॉइल गति करेगा,
तभी उत्पन्न होती। उसने एक इस पर आधारित जो होती है एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक डिवाइस की खोज किया जिसका नाम था जनरेटर। क्या किया? जनरेटर, जनरेटर की खोज किया जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर वह क्या करता है? कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। और माइकल फैराडे ने इस तरह का जब उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो यह समझे वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और आने वाला उसने फ्यूचर में भविष्यवाणी किया कि ये बहुत बड़ा यूजफुल होगा, जो दुनिया इसके लिए क्या करेगा? परेशान रहेगा। अगर इसका प्रयोग न किया जाए तो हमारी फैक्ट्री नहीं चल सकती है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, हमारे संस्थान नहीं चल सकते हैं। हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल पड़ता है तो बिना जनरेटर का वह इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो सकता। ये इसने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। माइकल फैराडे ने इस आधार पर उसने 2 प्रकार का नियम दिया था। ठीक है ना, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे माइकल फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो समझ में आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।